परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, वैसे तो प्रभु निरंतर हमको याद रखते हैं, वे किसी को भूलते नहीं, पर नाम रटने से विशेष रूप से उनकी कृपा आपको दिखने लग जाएगी। कृपा तो अभी भी पूर्ण है, पर वह आपको दिख नहीं रही है। भजन करने से ही वह कृपा आपको दिखाई देगी। देखिए, छोटा मोटा आकर्षण, सत्संग, भजन, दोष की निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रीति का अंकुर एवं प्रेम, यह 9 सीढ़ियां हैं। इसमें हम लोग तीसरी सीढ़ी पर ही हैं और उस पर भी अपना पांव ठीक से नहीं जमाते। इसीलिए हम लोग चौथी सीढ़ी अर्थात सब दोषों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। अतः भजन करना है, खूब ठीक से मन लगाकर श्रवण कीर्तन स्मरण जप लगातार निरंतर चलता रहे, फिर आगे का काम तो अपने आप सब हो जाएगा। खूब भजन कीजिए, यही मृत्यु से बचने का उपाय है। नहीं तो मृत्यु तो एक दिन आएगी ही, वह मृत्यु ही अंतिम मृत्यु हो, उसके बाद फिर मरना ही ना पड़े, ऐसा उपाय बुद्धिमान को करना चाहिए। इसमें कोई परिश्रम नहीं है। भगवान भक्त वांछक कल्पतरु हैं, उनसे जो चाहिए वही वे देंगे। सामने मृत्यु खड़ी हो, ऊपर से बम के गोले पड़ते हों, पर सच मानिए, यदि आप उन्हें हृदय से पुकारेंगे कि प्रभु मुझे बचा लो, तो फिर बम के गोले व्यर्थ हो जाएंगे। उसी क्षण जबकि कलकत्ता जलता रह सकता है, आपकी देह को एक चिंगारी भी स्पर्श नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पर होगा विश्वास करके, उनके चरणों में अपने को सौंप कर, उनका ही एकमात्र भरोसा करके। उनको याद करने से वे चाहते हैं बस एक बात, देखते हैं केवल यही कि सच्चा विश्वास है कि नहीं। विश्वास होने पर वे सब कर देते हैं। इसी प्रकार धन चाहिए तो एक क्षण में आपको करोड़पति, अरबपति और असंख्यपति बना सकते हैं, पर यहाँ भी वे देखेंगे कि इसका विश्वास हम पर है कि नहीं। धन चाहता है कोई बात नहीं, पर यह हमसे चाहता है कि नहीं। केवल उनके चाहने पर अर्थात प्रभु मैं तो केवल आपसे ही लूंगा, यह ठीक चाहने पर वे परीक्षा करके देखेंगे। यदि आप उसमें अनुत्तीर्ण होते हैं तो आपको नहीं देंगे, पर यदि आप पास हो जाएंगे तो उसी क्षण सुदामा की तरह धन देकर, असीम ऐश्वर्य देकर आपको कृतार्थ कर देंगे। इसी प्रकार ज्ञान चाहिए ज्ञान देंगे, मोक्ष चाहिए मोक्ष देंगे, और भगवत प्रेम चाहिए तो भगवत प्रेम देंगे। मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से एक बार भगवान का पल्ला पकड़ लीजिए, तो फिर सारी कामना मिटाकर सबसे ऊंची चीज अपना प्रेम ही आपको दे देंगे। इसलिए किसी भी प्रकार से हो, सकाम निष्काम, जीव से निरंतर नाम लीजिए, मन से निरंतर उन्हें याद कीजिए और पाप से मृत्यु की तरह डरिए। यह 3 काम कर लीजिए पूरी चेष्टा के साथ। यह 3 काम सभी को करने चाहिए। देखिए, कलयुग का समय ही कुछ ऐसा है कि भजन की प्रवृत्ति घटती जा रही है और बिना नियम काम होता नहीं। जो भी कहता है कि हमसे भजन होता नहीं, उसे चाहिए कि वह नियमित संख्या में जप हुए बिना भोजन न करने का नियम दृढ़ता से पकड़ ले, फिर भजन होने लग जाएगा। अर्थात अपने कामकाज का हिसाब देखकर यह निश्चय कर ले कि हमें इतनी माला फेरनी है। अब किसी का मुलाहिजा न रखकर यह नियम बना लेना चाहिए कि प्रातःकाल भोजन करने से पहले इतनी माला जप कर ही भोजन करूंगा, चाहे फिर कुछ हो जाए। फिर रात में इतनी माला और जप कर ही भोजन करूंगा, तथा सोने से पहले फिर इतनी माला जप कर ही सोऊंगा। इस प्रकार अब जहाँ रोटी की अड़चन लगा दी, 2-3 बार भूल हुई और उपवास हुआ कि मन बदमाशी छोड़ देगा। 10 मालाएं सुबह के भोजन के पहले, 10 शाम के भोजन के पहले और 10 सोने से पहले। इस प्रकार 30 मालाएं आसानी से हो सकती हैं। इतना ना हो पाए तो 8 का नियम लेकर 24 माला प्रतिदिन नियम बना ले। कुछ नियमों में पाबंदी बिना आरंभ में अड़चन लग ही जाया करती है, और कुछ कड़ाई से नियम बना ले और फिर भजन होने लग जाएगा। मान ले और प्रतिदिन 20 माला का ही नियम बना ले, 20 तो हो ही जाएंगी, और बिना नियम कभी 64 माला का भी जप कर लेंगे, और कभी 2-4 भी नहीं होंगी। प्रभु की कृपा पर विश्वास होने से भजन तो अपने आप होने लग जाएगा। पर जब तक विश्वास नहीं, तब तक मन के साथ जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मन की मलिनता मिटेगी नहीं, और मलिनता मिटे बिना विश्वास भी नहीं होगा। वृत्ति न लगने पर भी जीव यदि नाम उच्चारण करेगा तो भजन तो हो ही जाएगा। देखिए, मनुष्य को अपना मन ही धोखा देता है। अनादिकाल से इस धोखे को मनुष्य जानता हुआ भी अनजान बना रहता है। अपनी त्रुटि, अपना दोष वह भगवान पर और संत पर लादना चाहता है। भगवान शिव एवं संत का द्वार सदा सर्वदा सर्वथा सबके लिए उन्मुक्त है, खुला है। कुछ भी नहीं चाहिए, बस उस द्वार में प्रवेश की इच्छा होनी चाहिए। पर हम भीतर से तो संसार से चिपके रहना चाहते हैं और ऊपर से भगवान के संत के द्वार में प्रवेश करने की इच्छा प्रकट करते हैं। बस यही भूल है, और इसी
किसी भूल को मन ऐसे सुंदर ढंग से सामने रखता है कि मनुष्य भूल ही जाता है। तरह तरह की युक्तियों के फेर में पड़कर यह उद्गार प्रकट करता है कि क्या करूं, मेरी परिस्थिति ही ऐसी है कि मैं सत्संग से वंचित हो रहा हूँ। वह यह कभी नहीं विचार पाता कि अरे मन, तू मुझे व्यर्थ क्यों ठगता है, तू चाहता तो है नहीं और बातें हजार बनाता है। हम लोगों के साथ यही बात है, हमारा मन हमको धोखा दे रहा है। हमारा मन तरह तरह के कर्तव्य सामने रखेगा और संत के संग से आपको वंचित रखने की चेष्टा करेगा। इसका इलाज या तो हम कर सकते हैं अथवा भगवान कर सकते हैं। भगवान की हेतु की कृपा से जब किसी दिन संसार का मोह भंग होगा, तब दिखेगा कि मनुष्य का एक ही कर्तव्य है, भगवान से प्रेम करना अथवा संत से प्रेम करना। बस इसी प्रेम में साधक बनकर संसार में रहें तब तो ठीक है, नहीं तो अपने हाथों से इसमें आग लगा देना है। इसके पहले कि बिना पेंदी के लोटे की तरह कभी इधर कभी उधर लुढ़कना है। भगवान की कृपा का आश्रय लेकर हम संत का विश्वास पूर्वक संग करें और उनकी इच्छा अनुसार अपना जीवन बिताएं। पर यह होगा हमारे करने पर। हम अपनी इच्छा छोड़कर प्रभु इच्छा के आगे अपना सिर झुकाएं। इसी के लिए संत की शुद्ध सहायता की आशा रखें। संत को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की इच्छा सर्वथा भीतरी तह से मिटाकर उनकी इच्छा के अनुसार चलने की चेष्टा करें। देखें, एक लौकिक साधारण माँ भी अपने छोटे बच्चे को उस काम के लिए आज्ञा नहीं देती जिसे बच्चा कर नहीं सकता, फिर भगवान या संत के द्वारा तो यह असंभव है। आप ऐसी कल्पना ही करना छोड़ दें कि मुझे वह काम करने को कहेंगे जो मैं नहीं कर सकता। वे वही करने को आपको कहेंगे जो आपकी शक्ति के अंदर है, आपके द्वारा संभव है। यह नहीं करके आप यदि जिद करेंगे कि मैं तो यही करूँगा, मुझसे यही काम होगा, दूसरा नहीं होगा, मुझे यही करने दीजिए, तो शांति मिलनी कठिन है। संत हमारे हाथ की यंत्र तो है नहीं कि हम जैसे घुमाएं वैसे वैसे घूम जाएं। संत तो श्री कृष्ण के हाथों के यंत्र हैं। सर्वथा श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही वे कुछ भी करेंगे। दुनिया राजी हो या नाराज, इससे उनको मतलब नहीं। इस बात को ठीक प्रकार समझें तथा श्री कृष्ण की इच्छा परम मंगलमयी है। उनके यहाँ भूल भी नहीं और पक्षपात भी नहीं। अतः यदि हम संत से उत्तर चाहते हैं तो इसके लिए श्री कृष्ण के प्रति आंतरिक सच्ची एवं व्याकुलता भरी प्रार्थना ही अचूक साधन है। वह सच्ची प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। यदि नहीं सुनते तो हमारी प्रार्थना में निष्कपट भाव की कमी कहीं न कहीं अवश्य है। अर्थात हम जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उसके अंतराल में कोई दूसरी बात छिपी हुई है, अथवा हमारी प्रार्थना की आपूर्ति में ही श्री कृष्ण ने विशेष मंगल रच रखा है। राधे राधे।